प्रेजेंट। भैया ने जो है एक बात की थी, वो इतना हमारे पास कितना है इंटरेस्ट जी सर। रेट। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है इंटरेस्ट रेट। बेसिकली ये इंटरेस्ट रेट क्या होता है और क्यों होता है। देखो, अगर हम किसी भी वजह से अपनी पेमेंट्स को डिले करते हैं, चाहे रिसीव करनी हो या पे करनी हो, तो हम उसके अगेंस्ट पे कंपनसेशन लेते हैं। अब कंपनसेशन हमारे पास किस लिए हो सकता है? डिफॉल्ट रिस्क के लिए, नहीं दे पाए, आज ये नहीं दे पाए, आप 5 साल बाद नहीं दे पाए, ठीक है। तो एक होता है डिफॉल्ट रिस्क। दूसरा हमारे पास ये होता है इन्फ्लेशन रिस्क। टाइम के साथ साथ चीजें महंगी होती जाती हैं, अगर महंगी हो जाएंगी तो फिर हम कहाँ से तो आज जो हम परचेज कर सकते हैं उस रेट पे, हम अगले साल या 5 साल बाद हम वो परचेज नहीं कर पाएंगे उस रेट के ऊपर। तो परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, तो हमारे पास दूसरा रिस्क कौन सा है? इन्फ्लेशन रिस्क। और तीसरा ये होता है कि अगर आज हमें पैसे मिल जाएंगे तो हम उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट तरह के रिस्क है। इसी वजह से हम कहते हैं नहीं भाई, हमें अगर कभी भी ये डिले होगी पेमेंट तो हम क्या करेंगे, हम उस पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। अब इंटरेस्ट रेट हमारे पास दो तरह का होता है। एक रहता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही लगता जाता है। और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा होता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास तीन तरह के होते हैं। दोबारा बोलिए। तीन तरह के होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास तीन तरह के होते हैं। पहला हमारे पास क्या आता है? सिंगल सम। दूसरा हमारे पास क्या आता है? एनविटी। और तीसरा हमारे पास क्या आता है? परपेचुइटी, ठीक है। सिंगल सम क्या होता है? जब हमारे पास पीवी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन, ठीक है। और पीवी इज इक्वल टू एफ वी अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन, ठीक है। देखो, सिंगल सम कब होता है? जब हमारे पास एक सिंगल सिंगल वैल्यू आगे या पीछे लेके जा रहे हैं। सिंगल सिंगल वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, एक एक भी हो सकती है। मगर अगर हम एक एक वैल्यू को आगे पीछे कर रहे हैं तो वो है सिंगल सम, ठीक है। अगर अगर यही पेमेंट्स हमारे पास रिपीटेड हो, रिपीटेड का मतलब है ये कंटिन्यूस हो, आप हर साल सेम अमाउंट सेम टाइम इंटरवल पे पे कर रहे हो, वापस से सेम अमाउंट सेम टाइम इंटरवल, मतलब एक एक साल का गैप है, तो गैप इसमें बराबर होने चाहिए। 6 महीने का गैप है, गैप में बराबर होने चाहिए। अगर गैप बराबर है और अमाउंट बराबर है तो वो कहलाएगा एन्युटी। और इसमें हम बजाय 10 बार करने के हम एक ही बार कर रहे होते हैं। सिंगल सम में क्या होता है कि हम अलग अलग बार कर रहे होते हैं, ठीक है। इसे भी एग्जाम्पल होते हैं। जो एनविटी का फॉर्मूला है वो है एफ वी इज इक्वल टू पी एम टी 1 प्लस आई की पावर एन -1 अपॉन आई, ठीक है। एनविटी का फॉर्मूला क्या है? एफ वी इज इक्वल टू पी एम टी। पीएमटी का मतलब वो जो हर साल सेम अमाउंट की हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस आई, आई का इंटरेस्ट रेट, एन कितने अरसे के लिए, -1 कांस्टेंट है अपॉन आई, ठीक है। इस तरह से पीवी इज इक्वल टू पी एम टी टू 1 -1 प्लस आई की सर ये पावर पीएमटी क्या है? पेमेंट। अच्छा। पेमेंट का मतलब ये है कि आप पास वो जो सेम अमाउंट पे कर रहे हैं आप वो है। अभी हम सवाल करेंगे तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। कौन? ठीक है। और परपेचुइटी होता है कि अगर यही हमारे पास परपेचुइटी एन्युटी अनडिफाइंड पीरियड तक चली जाए। मसलन हम कहते हैं कि भाई आपको आप एक ऑफिस में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस से, आपको सैलरी कब तक मिलेगी? सैलरी जब कब तक आप मिलेगी? काम कंप्लीट करें।
सैलरी जब मतलब तक मिलती रहेगी जब तक आप ऑन जॉब हैं। ठीक है। और हम्म, नॉर्मली 60 साल या 65 साल आपकी होती है एज, उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। तो आपको सैलरी कब तक मिलेगी, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक मिलेगी, उसके बाद सैलरी मिलना बंद हो जाएगी। मगर उसके बाद क्या है, आपको आपको पेंशन मिलेगी। और पेंशन कब तक मिलेगी, जब तक आप जिंदा हैं। कब तक जिंदा हैं, किसी को क्या पता, हम बता सकते हैं क्या? तो फ्यूचर टाइम पीरियड क्या है, अननोन है। फ्यूचर टाइम पीरियड अननोन है। अगर फ्यूचर टाइम पीरियड हमारे पास अननोन है तो वो कहलाएगी परपीचुइटी। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू होती है, फ्यूचर वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का किसी को नहीं पता। इसमें सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू होती है, और वो होती है पीएमटी अपॉन आई। ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम सवाल करते हैं। हम कहते हैं कि मिस्टर अदनान डिपॉजिट 50,000, बल्कि हाँ थाउजेंड, इनटू बैंक फॉर 8 years एट 10% इंटरेस्ट रेट। हाउ मच अमाउंट ही विल गेट। ठीक है भाई, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर अदनान डिपॉजिट 50,000 into बैंक फॉर 8 years एट 10% इंटरेस्ट रेट, हाउ मच अमाउंट ही विल गेट। मिस्टर अदनान ने क्या किया, 50,000 रुपये बैंक में डाले हैं 10% इंटरेस्ट पे 8 सालों के लिए। बताओ उनको कितनी अमाउंट मिलेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। मिस्टर अदनान डिपॉजिटेड एनुअली डिपॉजिट 50,000 एनुअली इनटू बैंक फॉर 8 years एट 10% इंटरेस्ट रेट। देखो अब इन दोनों सवालों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस बताओ इन दोनों सवालों में। सर वो सालाना देते, वो हाँ, मंथली देते। ये नहीं, ये सालाना जमा करवा रहा है। जी, क्या वो कर रहा है ये? एनुअली दे रहे हैं, वो सालाना पैसे। जमा करवा रहा है, और ये सिर्फ एक बार जमा करवा रहा है। ठीक है। फर्क क्या है दोनों में? ये सिर्फ एक सालाना बार जमा जमा करवा रहा है और वो सिर्फ एक बार जमा कर रहा है। ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है? ये सवाल है सिंगल सम का। सिंगल सम क्या होता है हमारे पास, जब एक सिंगल वैल्यू को हम आगे या पीछे लेके जा रहे होते हैं। कितना डिपॉजिट करें, 50,000 बैंक में 8 साल की 10% पे, कितनी अमाउंट वापस मिलेगी। अगर हम इसकी टाइमलाइन बनाए क्या बनेगी? अगर हम इसकी टाइमलाइन बनाने की कोशिश करें तो भाई ये हमारे पास आ गया ईयर 0, और ये आ गया ईयर हमारे पास ईयर 8। ठीक है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई कितने जमा करवा रहे हो, वो करवा रहा है 50,000 यहाँ पे। ठीक। सवाल क्या है, कितने मिलेंगी। ठीक है। और किस रेट पे करवा रहा है, वो कर रहा है एट 10%। ये कौन सा है? अगर हम यहाँ देखें तो हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। इसका मतलब ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, और ये एक सिंगल अमाउंट है।
तो ये हमारे पास सिंगल सम का फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? सिंगल सम क्या होता है? क्लियर है सिंगल सम? यस जब सर। एक सिंगल अमाउंट को यस। हमें फ्यूचर पे लेके जाना है तो पहली बात ये आइडेंटिफाई करोगे कि तुम्हारे पास इन तीनों में से कौन सा है, सिंगल सम है, एन्युटी है, या परपेचुइटी है। सिंगल सम एक सर यहाँ सिंगल अमाउंट है। सुनो भाई, सिंगल सम क्या है? सिंगल सिंगल अमाउंट है। एन्युटी क्या है? सीरीज ऑफ पेमेंट है। और टाइम कैसा है? डेफिनेट, इसके मतलब क्या डेफिनेट है? टाइम पीरियड के लिए। अच्छा। ठीक, कि हमारा एंड पॉइंट हमें मालूम है कि कितने साल पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, मगर अगर हमारे पास परपीचुइटी है तो ये भी सीरीज ऑफ पेमेंट होती है, मगर कैसे टाइम है? अनडिफाइंड, अनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, कि भाई हमें एंड पॉइंट नहीं पता। इस सवाल में क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई एक बंदा है अदनान साहब, 50,000 रुपये डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में 8 सालों के लिए और 10 साल इंटरेस्ट रेट, कितना मिलेगा? उन्होंने सिर्फ एक अमाउंट जमा करवाई है आज, और 8 साल बाद मालूम करना है। तो क्या ये सीरीज बना? क्या ये सीरीज बना? नहीं, ये सीरीज नहीं बना। ठीक है, क्या ये सीरीज बना? नहीं, ये सीरीज में नहीं बना। तो एन्युटी और परपेचुइटी की लाजमी के सीरीज बननी चाहिए। तो ये सीरीज नहीं बन रहा है, ये सिर्फ एक बार कर रहा है। ठीक है, तो आसान तरीका यह है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि इन तीनों में से कौन सा है। ये दोनों सीरीज वाले हैं और ये विदाउट सीरीज है। विदाउट सीरीज है तो आसान सा है, सिंगल सम है। और अगर सीरीज वाला है तो फिर डिसाइड करना है कि एन्युटी है या परपेचुइटी है। फर्क क्या है? एन्युटी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा जहां पे जाके टाइमलाइन रुक रही होगी, जबकि परपेचुइटी में क्या है? आपके पास टाइम अनडिफाइन होता है, आपको पता नहीं होता कि कहाँ जाके रुकेगी। मसलन आपने एक कंपनी के शेयर्स लिए हैं, कंपनी क्या करेगी? आपको डिविडेंड देती रहेगी। ये डिविडेंड कब तक देगी? जब तक वो कंपनी बाकी है। और कब तक वो कंपनी बाकी है, किसी को नहीं पता। तो जिस चीज के बारे में फ्यूचर आपको नहीं पता वो क्या बन जाएगा? वो परपेचुइटी बन जाएगा। क्लियर है? अजी मतलब क्लियर है कि कंफ्यूजन है? तो ये सिंगल सम में, यानी कि जब सिंगल अमाउंट होगी तो वो सिंगल सम होगी। हाँ, सिंगल अमाउंट देखो, मतलब सिर्फ इतना एक से ही याद रखो। अमाउंट अगर आप डिपॉजिट करा रहे हो तो देखो, वो ही। हाँ, अब अगर ये सीरीज ऑफ पेमेंट है, एक से ज्यादा अमाउंट्स, इक्वल अमाउंट्स। सीरीज ऑफ पेमेंट, एक से ज्यादा अमाउंट, इक्वल अमाउंट। मगर अगर एक से ज्यादा अमाउंट भी है मगर वो इक्वल नहीं है तो वो सिंगल सम पे आएंगी। चाहे वो सिंगल अमाउंट हो या एक से ज्यादा अमाउंट से, मगर वो सीरीज ना बन रही हो। कभी 50,000 दे दिए, कभी 20,000 दे दिए, कभी 1 लाख दे दिए, कभी 2,000 दे दिए। अब ये हर इंस्टॉलमेंट। हर साल ही हो रही है मगर अमाउंट इक्वल नहीं है। अगर अमाउंट इक्वल नहीं है तो क्या बन गया? ये सिंगल सम बन गया। मगर अगर हर साल ही मैं 50,000 जमा करवा रहा हूं तो अब ये सीरीज बन गई है। क्लियर है? अच्छा। क्लियर सही है? है। तो इस सही है सवाल सर। में वो सिर्फ क्या कर रहा है? वो सिर्फ एक बार जमा 50। करवा रहा है 50,000 रुपए। ठीक है, आज, और आज से 8 साल बाद वो बैंक से वापस लेगा। इसके मुकाबले में हमारे पास जो दूसरा है, सर वो सवाल तो कंप्लीट हो। देखो मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, सवाल कंप्लीट नहीं कर रहे, सवाल हम करेंगे, बट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, देखो भाई, ये कभी हमारे पास ये है टाइम जीरो पे, फिर हम आ गए, ये आ गया हमारे पास ईयर वन, ये आ गया ईयर टू, ये आ गया ईयर थ्री, एंड सो ऑन। कहाँ तक आ गए हम आ गए ईयर एट।
ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वो हर साल कितने जमा करवा रहा है, 50,000 जमा करवा रहा है। कब तक, 8वें साल। ठीक है। वो ये कह रहा है बताओ 8वें साल पे हमें क्या मिलेगा। फर्क समझ में आया है इन दोनों सवाल में। ये सिर्फ एक की बात कर रहा है, और ये क्या कह रहा है, सीरीज की बात कर रहा है। अगर कभी भी सीरीज बन रही होगी तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एन्युटी। क्या बन जाएगा, एन्युटी, क्योंकि सीरीज ऑफ पेमेंट है। ठीक है। और कहाँ रुक रहा है, एक डेफिनेट टाइम पीरियड पे जाके रुक रहा है, कौन सा साल है, 8वें साल पे। अगर ये टाइम पीरियड हमें मालूम नहीं होता तो ये परपीचुटी बन जाता, टाइम पीरियड मालूम है तो ये एन्युटी बन गया है। मगर सीरीज है इसलिए, और अगर सीरीज नहीं है तो ये सिंगल सम। क्लियर है ये। यस सर। ठीक है। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। ये हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है। एफ वी हमें मालूम करना है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 50,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 10%, की पावर कितनी है, 8 साल। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन। नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं। अब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जो भी आंसर आएगा हमारा एफ वी होगा। सही है सर। समझ गए। खत्म क्या? 8 107 179, 107 179, ये अमाउंट हमारी क्या हो रही होगी, ये अमाउंट हमें मिलेगी 8 साल के बाद। ठीक है। अब अगर हमें यही सवाल सॉल्व करना है किससे, परपीचुटी से। फॉर्मूला क्या है, एफ वी, जो हमें मालूम करना है, इज इक्वल टू पीएमटी। का मतलब क्या है, वो जो सीरीज बन रही है, हर साल कितने जमा करा रहे हो, हर साल 50,000 जमा करवा रहे हो। ठीक है। तो पीएमटी क्या बनती है, वो जो आप हर साल डिपॉजिट करवाते हो वो है पीएमटी। क्या है, वो जो आप हर साल जमा करवाते हो वो है आपका पीएमटी, पेमेंट। पेमेंट। प्लस इंटरेस्ट रेट था 10%, की पावर कितनी है, 8 साल है। सर फॉर्मूला तो नजर ही नहीं आ रहा, बहुत छोटा सा हो रहा है। हमें नजर नहीं आ रहा। इसमें तो नजर नहीं आ रहा, इसमें थोड़ा बड़ा कर। स्क्रीन पे जूम करो, बड़ा हो जाएगा। अब सही है, तुम अब सही बता है। देना ना। सही है सर, अब सही है। ठीक है, -1 और डिवाइडेड बाय 10%। क्लियर है। अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। 10% या आपके पास 0.1। ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1.1 की पावर 8 -1 मल्टीप्लाई बाय 50,000 और डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये हो गया हमारे पास 571,791, 571,791। ठीक है। ये था हमारे पास सिंगल सम का, तो 107,179 था, और ये हमारे पास है एन्युटी, तो ये आ रहा है 571,791। क्लियर है। सही है सर, क्लियर है।
सर एक मिनट ऊपर करेगा, फॉर्मूलाज दिखाएगा एक मिनट के लिए। ये फॉर्मूला सही है सर। मैं ये शीट आपको सेंड कर दूंगा भाई। क्लियर है ये? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी चीज है, वो आता है हमारे पास, क्या आता है, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। हम लेते हैं मिस्टर कामरान wants to take admission at Malaysian University after 6 years. ठीक है। He would require total sum of, कितने ले लें हम, 25 लाख ले लेते हैं। अच्छा भाई, अब हमारे पास सवाल क्या है कि सवाल ये है कि भाई हमारे पास मिस्टर कामरान है, वो एडमिशन लेना चाहते हैं मलेशियन यूनिवर्सिटी में 6 साल के बाद। उनको जो रिक्वायरमेंट होगी वो 25 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि आज से 6 साल बाद। ठीक है। बताओ वो आज कितना डिपॉजिट करें कि उनको ये अमाउंट 25 लाख मिल जाए, और बैंक अगर 12% दे रहा है तो। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि आज बताओ कितना डिपॉजिट करें कि उनको कितना चाहिए। आज कितना डिपॉजिट करें, उनको कितना चाहिए, उनको चाहिए 25 लाख रुपए चाहिए आज से 6 साल के बाद। कितने चाहिए? 25 लाख चाहिए 25 लाख। आज से 6 साल के बाद उनको चाहिए। बताओ आज कितना डिपॉजिट करें, अगर बैंक का इंटरेस्ट कितना है, 12% 12। है तो। इसमें हमें 12। इसमें हमें आगे जाना है या पीछे आना है? सर प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है। प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, क्योंकि हमें पीछे आना है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पी। यूज करेंगे। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पीवी इज इक्वल टू एफ वी अपॉन 1 + i की पावर n। ठीक है। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू क्या है, 25 लाख हमें फ्यूचर में चाहिए, डिवाइडेड बाय 1 + i, इंटरेस्ट रेट कितना है, 12% की पावर 6। ठीक है रे? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास, ये रहेगा 1.12 की पावर 6। तो पीवी इज इक्वल टू, पीवी इज इक्वल टू ये हो जाएगा
1.12 की पावर 6। ठीक है। आ, 10 लाख डिवाइडेड बाय, तो ये 1 2 6 5 7 7। 1 2 6 5 7 7। ठीक है। सही है सर। यानी कि 12,67,000 आप आज जमा करवाओगे तो आपको आज से 6 सालों के बाद आपको कितने मिल जाएंगे? 25 लाख। आपको 25 लाख 25 लाख। मिल जाएंगे। तो 25 लाख आपको जमा कराने की जरूरत आज नहीं है, क्योंकि ये नहीं। पड़े पड़े 6 सालों में ये ग्रो होते जाएंगे। क्लियर है? यस। अब हम यही सवाल लेते हैं। Mr. Raman wants to deposit the annual saving amount to deposit annually। अब वो क्या कर रहा है? वो सालाना कुछ अमाउंट जमा करवा रहा है। ऊपर वाला सवाल में क्या था? हाउ मच यू शुड डिपॉजिट, कि उसको कितना डिपॉजिट करवाना चाहिए। वही कह रहे हैं। अब वो सवाल में कह रहा है हाउ मच शुड ही डिपॉजिट एनुअली, सालाना कितना जमा करवाना। वो यहाँ पे ऊपर वाले सवाल में सिर्फ एक बार जमा करवा रहा था, मगर इस सवाल में क्या कर रहा है? वो कह रहा है हर साल वो कितना जमा करवाए। ठीक है। तो ये कब है हमारे पास? ये एट टाइम 0। ठीक है। और ये कब है हमारे पास? 6 ईयर पे। 6 साल। ठीक है। वो ये कह रहा है बताओ हर साल वो कितना जमा करवाए। कितना जमा करवाए कि छठे साल पे उसको कितने मिल जाए? 25 लाख मिल जाए। ठीक है। तो हर साल कितना जमा करवाए? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? जो टीएमटी एफवी वाला ब्रैकेट। फॉर्मूला है, एफवी वाला फॉर्मूला एनुअल। है हमारे पास, यही फॉर्मूला है। बट थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा हमारे पास इसमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि पीवी इज इक्वल टू पीएमटी 1 माइनस, वहां पे इसमें से 1 माइनस होता है, यहाँ पे 1 में से ये माइनस होगा। ठीक है। पावर जो है वो -n आ जाए। दो चेंजेस हैं फॉर्मूले में। पहला फर्क क्या है? पहला फर्क ये है हमारे पास कि वहां पे -1 था, यहाँ 1 में से माइनस है। पहला डिफरेंस। जो डिफरेंस आता है कि वहां पे n था, यहाँ पे पावर में -n है। सिर्फ ये दो डिफरेंस हैं हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू की एनविटी है। क्लियर है? क्लियर है? सही है सर। सॉरी 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 सॉरी, हमें एफ मालूम करना है ना। गलत किया है, हमें एफ मालूम है। हमें एफ मालूम है। एफ कितना हमारे पास? हमारे पास है 25 लाख
फ्यूचर वैल्यू हमें मालूम है, अब मालूम क्या करना है हमें, पीएमटी मान करना है। देखो हमें वैल्यू यहाँ दी हुई है तो एफ है, यहाँ दी हुई है तो ये पीवी है। ठीक है, इंटू 1 + 12%। ठीक है, 12% पावर 6 -1 अपॉन 12%। ठीक है, नजर आ रहा है सही या बड़ा करूं? सही है। सही है, सही है। अब क्या करेंगे, हमने कहा भाई ठीक है, कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया 1.12 और ये हो गया हमारे पास 0.1। ठीक है, अब ये पूरा फैक्टर यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा था वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? क्यों सर? क्यों? गुड, मैथ्स पढ़ी थी। सर पढ़ी थी याद है। हाँ, ये क्या हो रहा है, ये डिवाइड में है, आई कहाँ पर है, डिवाइड में। जब यहां से ये वहां जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। ठीक है, काश यहाँ पे सही से मैथ्स पढ़ ली होती। नहीं, मल्टीप्लाई अपॉन में सर से मल्टीप्लाई तो हो रहा है। ठीक है, स्लैश का मतलब डिवाइड होता है। ठीक तो है, सर सही तो कह रहे हैं हम। और ये क्या हो रहा था, ये हो रहा था मल्टीप्लाई, तो वहां जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड। डिवाइड। ठीक है, अच्छा, पीएमटी को अलग करना है, ओके। ठीक है, तो ये हो रहेगा डिवाइड। तो 25 लाख डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 0.12 डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो वन हमें पॉइंट वन पीएमटी सिक्स निकल आएगा। तो पीएमटी इज इक्वल्स टू 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.12। ठीक है, तो ये आ गया 3 लाख, और ये हमारे पास डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर 6 -1। तो ये आ गया हमारे पास 0.9738, 0.9738। ठीक है, जब हम डिवाइड करेंगे तो पीएमटी निकल आएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.97, तो ये निकल आएगा 308071। 308071 ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? सर अभी तो क्लियर है, पेपर में कंफ्यूजन होगी। हाँ, अभी तक तो पेपर पेपर फिजिकली में ही होंगे, सवाल होता है, पेपर कंफ्यूजन हो फिजिकली ही जाएगा। होंगे। सर इसकी क्लियर ना है? फिजिकली क्लास इम्पोर्टेंट है। अच्छा, देखो, आप हमें क्लियर कर दीजिए मेरी सर। मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि फिजिकल क्लास एटलीस्ट एक तो हो जाए। ठीक है। सर एक तो हो जाए, वरना हमारी फिर भी हाँ, सर पूरी तो कब कोशिश से है। स्टार्ट होंगी? एक्सपेक्टेड ये है कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारी कोई ना कोई फिजिकल क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको और क्लियर कर सर लेंगे, बट फिलहाल तो अभी तो आप प्लीज देखते रहो। क्लियर है यहाँ तक? सर जी वैसे सर। स्कूल तो खुला है, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुली? आ, देखो, हम चलते हैं एज पर एपीसी, जो एपीसी कहेगा हम वो करेंगे। ठीक है, हम खुद से स्कूल नहीं कुछ नहीं कर खुलेगा, सकते। हमें। अच्छा, यस। ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है 308064, तो माइनर का डिफरेंस आ सकता है, क्यों? क्योंकि आपके पास इतना आहिस्ता, क्योंकि हमारे पास जो हमने डेसिमल ली है
अगर आप 3 लोगे तो आपका डिफरेंस आएगा, 2 लोगे तो अलग आएगा। ठीक है, तो ये इसकी वजह से है। पेपर में आप क्या करोगे, पेपर में याद रखना, आप टाइमलाइन बनाओगे, फॉर्मूला लिखोगे, वैल्यू पुट करोगे और डायरेक्टली आंसर निकाल लोगे। ये बीच की स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्लियर अरे है? मतलब इतना दिमाग मतलब तो नहीं है ना, डायरेक्ट कुछ कर ले। देखो, मैं ये सर कह रहा टैली नहीं हूँ, कर सकते सुनो अगर सुनो, अरे सुन ले भाई। आपने टाइमलाइन बनाई, बना ली, उसके बाद आपने फॉर्मूला लिखा, लिख लिया। फिर वैल्यू पुट किया आपने। जी अब ये सर। पूरी की पूरी डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल दो। नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है ये सही जो है सही है, आपने सही ठीक की है है, ये ठीक है डायरेक्टली ठीक पूरी है ठीक कैलकुलेटर में डाल दो, वो डायरेक्टली आपको आंसर बता देगा। एक एक तो स्टेप करने की जरूरत नहीं ठीक है, है आपके ठीक लिए है। आसानी है। पता है, वो अलग अलग कैलकुलेटर अलग अलग आंसर बताते हैं। देखो, जब आप होल वैल्यूज दे रहे हो इतना, तो सबका आंसर तमाम के पास एक ही आएगा। अभी क्या लेकिन है, अब कैलकुलेटर अभी बताता क्या है। है, अभी देखो, अभी क्या है, हमने 4 डेसिमल लिए, कोई 3 लेगा, कोई 2 लेगा, तो हर एक के आंसर अलग अलग आएंगे। जब आप पूरी वैल्यूज ले रहे हो तो सबका आंसर सेम ही आता है फिर। अच्छा, ठीक है? सही है सर। क्लियर है? ठीक है सर ठीक है। कोई ओके सर। कंफ्यूजन? नो। अभी तक नो सर कोई सर। अब अब जो है सर ये, बता तो रहे हैं, अभी नहीं है, बाद में सुन होगी। सुन लो सुन लो सुन लो, अभी ये टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। तो ये ऑलमोस्ट 10 मिनट का टाइम लेता है इसको रिफ्रेश करने में। तो 15 मिनट बाद हम दोबारा से क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? खत्म नहीं सर, हुई, क्यों ओके खत्म नहीं? सर। खत्म नहीं ओके। हुई, 15 मिनट बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? CR सर आप, ये ओके क्वेश्चन हमने ठीक है उतारे नहीं सर। है, आप हमें भेज दें ग्रुप पे। हाँ, ये मैं भेज दूंगा, ये पूरी फाइल, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है? ओके जी सर सर। बोले। CR आप आप जो है, आप अटेंडेंस देख लें सबकी, नाम पास लिख लें, और इंशाल्लाह फिर आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम उससे अकॉर्डिंगली अटेंडेंस मार्क कर दें। ठीक है? ओके सर। सब है थैंक सब यू। है सब है। कोई सब नहीं है, फजूल में सब है। अल्लाह नाम हाफिज। काउंट कर लिया आपने, देख लिया नाम? अच्छा सर, है अभी तक? जी 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 सर। सर। ओके।